नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश मोबाइल केयर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि डिस्प्ले बैकलाइट आईसी कैसे काम करती है। तो ये आईसी 6 पिन की है जो रेडमी 5A में और वीवो ओप्पो के कई मॉडल में लगी होती है। लगभग ये यूनिवर्सल आईसी है जो काफ़ी मॉडल में यूज की जाती है। तो हम इस आईसी को बताएंगे कि इस आईसी में कौन सी पिन पर कितने वोल्टेज आएंगे, कौन सी पिन इसकी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है, और कौन सी पिन पर ईएन आएगा, कौन सी पिन पर इसका कंट्रोलिंग है। तो ये सब हम आपको बताएंगे कौन सी कंट्रोलिंग पिन है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं ये 6 पिन की जो यहाँ पर लाइट आईसी लगी हुई है, ये जो 5A में रेडमी 5A मोबाइल होता है उसमें ये आईसी लगी होती है, और वीवो के भी काफ़ी मॉडल में लगी हुई है। तो दोस्तों, इसका जो पहला नंबर पिन है ये फीडबैक पिन है। तो इस पर एलईडी कैथोड लाइन जो है वो कनेक्ट होती है, और इस पर एक रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड किया होता है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 10 ओम की होती है। यदि आप इसे डायरेक्ट कर देंगे इसे ग्राउंड, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो डिस्प्ले लाइट है वो अनकंट्रोल हो जाती है और काफ़ी तेज़ी से डिस्प्ले पर लाइट आती है। इसकी वजह से जो डिस्प्ले के अंदर बल्ब लगे होते हैं वो ब्लिंकिंग करने लगते हैं, या ब्लू कलर सा उसमें लाइट आने लगती है। ऐसे लगता है जैसे बल्ब उसके ख़राब होने वाले हैं। जो एलसीडी के अंदर पैनल में लगे होते हैं बल्ब, उसमें ऐसा दिक्कत होता है। तो ये फीडबैक के लिए होती है रेजिस्टेंस, जिससे इसका वोल्टेज कंट्रोल रहता है, और जितने वोल्टेज ज़रूरी होते हैं उतने ही वोल्टेज यहाँ पर बनता है आउटपुट में। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाना होता है। इससे ज़्यादा ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, और इससे कम का भी लगाएंगे तब भी ये सही से काम नहीं करेगा। पर ये 5 ओम से 10 ओम के बीच में लगा सकते हो, तब अच्छे से वर्क करेगा। और इसका जो 2 नंबर पिन है ये एनसी होता है, और किसी किसी में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है एक जो है कैपेसिटर लगाए हुए हैं। तो ये कैपेसिटर का जो नंबर है वो है 0.22 UF। ठीक है, यहाँ पर जो कंडेंसर लगाया गया है वो 0.22 FF का लगा हुआ है UF का लगा हुआ है। तो ये कंडेंसर लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर किसी किसी मॉडल में या सर्किट में लगाए होते हैं, किसी में एनसी होता है। और जो इसका 3 नंबर पिन है, ये 3 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है जो डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होता है। पर यदि आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो जो इसका पहला नंबर पिन है ये भी ग्राउंड के साथ बीप करेगा, पर ये ग्राउंड होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसको ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फीडबैक वाली लाइन में लगी होती है। जब ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है या निकली होती है या फिर ये शॉर्ट हो जाती है, तो उस टाइम जो है एलसीडी में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, या फिर एलसीडी ऐसे लगता है जैसे एलसीडी के अंदर बल्ब या एलईडी जो लगे हुए हैं वो फ्यूज होने वाले हैं। इस तरह से इसमें लाइट आएगी। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, फीडबैक लाइन में लगी हुई है। और उसके बाद में जो इसका 4 नंबर पिन है, 4 नंबर पिन जो है SW मतलब स्विचिंग के लिए लगा हुआ है। और इसका जो
5 नंबर पिन है ये कंट्रोल पिन है और इस पर EN आता है। और इसका जो 6 नंबर पिन है यहाँ पर वोल्टेज इन होता है आईसी के लिए, जो आईसी की रिक्वायर होती है उसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज इन होता है। तो आईसी को रिक्वायरमेंट होती है वोल्टेज, जो वोल्टेज आईसी की रिक्वायरमेंट है वो है यहाँ पर बीपीएच वोल्टेज। बीपीएच वोल्टेज बैटरी जितना होता है, जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना ही यहाँ पर वोल्टेज आएगा। पर यहाँ पर 3.6 से 4.2 वोल्ट तक आना चाहिए वोल्टेज। तो बीपीएच जो पावर है ये चार्जिंग आईसी के पास से आउटपुट होता है और वहाँ से इसमें एक कॉइल लगाकर इसको और आगे बढ़ा के जो इसका बी इन पिन है इस पर जो है कनेक्ट किया हुआ है 6 नंबर पिन पर, और वहीं से एक कॉइल लगाकर जो 10 यूएच की कॉइल है, ग्राफिक वाले में 4.7 यूएच की कॉइल होती है, और जो लाइट कॉइल है, लाइट के लिए जो बूस्ट कॉइल काम करती है वहाँ पर 10 यूएच की लगी हुई है, मतलब 10 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल लगी है वो यहाँ पर लगी है। और इस कॉइल का एक सिरा 6 नंबर पिन से कनेक्ट होता है और उसी पर बीपीएच भी पावर भी जो आता है वो भी उसी पर कनेक्ट होता है 6 नंबर पिन पर। और इस कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो जो है, जो ये लाइट आईसी लगी हुई है इसके 4 नंबर पिन के स्विचिंग वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो स्विचिंग वाला पॉइंट है इसी पर से एक डायोड लगा होता है जो आगे जो है वोल्टेज बढ़ाता है, बूस्ट करने के लिए लगा होता है। जब यहाँ पर स्विचिंग होती है बूस्ट कॉइल पर तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बना होता है, जब वो स्विचिंग बंद होती है उस टाइम यहाँ से वोल्टेज, जो मैग्नेटिक फील्ड में वोल्ट होता है वो वोल्टेज यहाँ से बाहर निकलता है इस डायोड के ज़रिए। तो डायोड के माध्यम से यहाँ पर वोल्टेज जो बाहर आ जाता है वो आता है प्लस वोल्टेज, क्योंकि ये डायोड जो है, जो डायोड का ये हिस्सा लगा हुआ है, ये सिरा लगा हुआ है इस तरफ, ये निशान ये होता है, ये जिस तरफ को होगा उस तरफ प्लस वोल्टेज निकलेगा। यदि इधर से माइनस वोल्टेज आप देंगे तो वो माइनस वोल्टेज इस तरफ आउट नहीं होगा, पर यहाँ पर प्लस वोल्टेज आ रहा है तो वो प्लस वोल्टेज ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस वोल्टेज बाहर आ जाता है तो यहाँ पर जो है एक कंडेंसर लगा हुआ है जो 50 वोल्ट का है और 1 यूएफ का लगा हुआ है यहाँ पर एक कंडेंसर, उससे जो है ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बूस्ट होकर आया है वो यहाँ पर सेव हो जाता है, फीड हो जाता है, यहाँ पर स्टोर हो जाता है। जब वो वोल्टेज यहाँ पर स्टोर हो जाता है तो यहाँ पर जितनी बार स्विचिंग ऐसे होती रहेगी वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज धीरे 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 बढ़ता रहेगा। और ये वोल्टेज यदि आप ऐसे ही चेक करेंगे विदाउट लोड तो यहाँ पर लगभग 35-40 वोल्ट तक दिखा सकता है, या 15 वोल्ट से 35 वोल्ट तक दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ से एक आगे कॉइल लगाते हैं, जो कॉइल एक फ्यूज जैसा काम करता है। यहाँ पर ये एलईडी एनोड लाइन है, तो यहाँ से जो है एलईडी का एनोड लाइन है जो बूस्ट वोल्टेज बनता है 30-32 वोल्ट या 35 वोल्ट, वो यहाँ से आउटपुट होता है और एलसीडी कनेक्टर पर जाता है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर चार्जिंग लाइट आईसी का जो 5 नंबर पिन है, कंट्रोल पिन, ये है 5 नंबर। यहाँ पर जो है EN आता है, EN वोल्टेज जो यहाँ से आ रहा है, ये CPU से या पावर से किसी किसी में होता है, किसी में CPU से होता है। ज़्यादातर ये वोल्टेज CPU से आता है, और कुछ मॉडल हैं जो वीवो ओप्पो में ये वाला जो EN है, EN सिग्नल, ये CABC के नाम से आता है और ये आता है उसमें LCD जैक से। ठीक है, तो
किसी दिन हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे एलसीडी और ग्राफिक दोनों आईसी को एक साथ में बताएंगे कि कैसे काम करती हैं। क्योंकि जो 5A का पुराना मॉडल है तो इसमें जो है CABC लाइन CPU से आ जाती है, और जो अब नए मॉडल आ रहे हैं वीवो ओप्पो में उसमें ये आईसी जो है, सॉरी, ये लाइन जो है डिस्प्ले कनेक्टर से आता है। और जिस टाइम उसमें ग्राफिक नहीं बनता है तो उस टाइम लाइट भी नहीं जलता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्प्ले के अंदर से कुछ फंक्शन होता है तो वहाँ से वो लाइन निकलती है। जब तक वो ग्राफिक के वोल्टेज उसके रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी तब तक वहाँ से ये सिग्नल नहीं निकलेगा। तो इसलिए उसमें थोड़ा अलग है, तो उसकी भी वीडियो हम बना देंगे किसी दिन। आज हम सिर्फ ये 6 पिन की जो आईसी है इसी का डिटेल दे रहे हैं, और किसी दिन जो है हम ग्राफिक और लाइट आईसी दोनों को एक साथ में कैसे काम करती हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट कंट्रोल पिन पर जब आता है तो ये आईसी एक्टिवेट होती है और ये जो है वी इन से स्विचिंग करना शुरू कर देती है। तो जो यहाँ पर कॉइल लगी हुई है वी इन पर, ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उसके बाद वो जब स्विचिंग बंद होती है तो उस टाइम यहाँ से आउटपुट होता है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, इसमें आकर सेफ हो जाता है, मतलब चार्ज स्टोर हो जाता है, और यहाँ से बूस्ट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाता है। यदि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो उस टाइम जो है जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें बैटरी लगाने पर जो डीसी सप्लाई है या फिर बैटरी है वो ऑटो एम्पियर दिखाएगी। ज़्यादातर डीसी सप्लाई में तो दिखाता है, बैटरी से तो गर्म होगा। तो जब हम यहाँ पर डीसी सप्लाई लगाएंगे तो ऑटो एम्पियर दिखा देगा, क्योंकि ये सीपी शॉर्ट है, और ये सीपी जो है शॉर्ट होने की वजह से इसका कनेक्शन जो है ये बीपीएच पावर से सीधा आया हुआ है। ऐसे ये चार्जिंग आईसी से बीपीएच पावर निकल रहा है, उसके बाद ये आया है यहाँ पर, यहाँ से आया यहाँ पर, और यहाँ से इस कॉइल से होते हुए ये निकला है यहाँ पर, और यहाँ से एक डायोड जो है कनेक्ट हुआ है। इस डायोड से होते हुए ये वोल्टेज यहाँ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जब ये शॉर्ट होगा तो ये डायोड हीट होगा, ये कॉइल भी हीट हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉइल भी हीट होगी और डायोड भी हीट होगा। तो उस टाइम डायोड हीट हो रहा है तो डायोड ख़राब नहीं है, डायोड तब ख़राब होगा जब ये सीपी शॉर्ट ना हो और ये हीट हो रहा हो, तब डायोड ख़राब होगा। तो उस टाइम जब डायोड हीट हो रहा है या ये कॉइल हीट हो रही है सिर्फ बैटरी लगाने से, तो आपको ये वाला जो सीपी है इसे चेक करना है, जो आउटपुट में बूस्ट वोल्टेज के लिए लगा होता है सीपी, उस सीपी को चेक करना है, बूस्ट वोल्टेज वाले सीपी को, और उसके बाद में उसे चेंज कर देना है, क्योंकि वो सीपी जो है शॉर्ट है। उसके बाद में यदि ये आईसी का जो ये कॉइल लगी है बूस्ट वोल्टेज वाली, ये कॉइल शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट का मतलब जैसे ये 10 यूएच की लगी है 5 यूएच की हो जाती है ऑटोमेटिक, ये क्योंकि हीट होने से ये गर्म होती है और इसमें जो राउंड लगे होते हैं तार के वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से जितने राउंड जुड़ जाएंगे उतने यूएच इसका कम होता चला जाएगा। तो उस हिसाब से जब ये इसका यूएच कम हो जाएगा तो ये हीट होने लगेगी कॉइल, तो उस टाइम भी ये ज़्यादातर हीट होगी जब सेट ऑन करेंगे, जब लाइट सेक्शन एक्टिवेट होगा तब ये आईसी या फिर ये कॉइल हीट होगी। तो उसका मतलब ये है कि ये कॉइल शॉर्ट है, और शॉर्ट होने की वजह से जब ये इसके साथ में स्विचिंग करती है ऐसे, तो ये आईसी पर भी लोड पड़ता है, तो उस वजह से ये आईसी भी हीट होगी और ये कॉइल भी हीट होगी। तो कॉइल पहले चेंज करना है, उसके बाद में यदि हीट होता है तो फिर आईसी चेंज करना है, नहीं तो कॉइल से ही काम चल जाएगा। ठीक है, यदि कभी कभी दिक्कत आती है लाइट में
कि जब हम सेट ऑन करते हैं तो एक बार जो है डिस्प्ले आता है और उसके बाद तुरंत चला जाता है लाइट। तो उसका मतलब ये है ग्राफिक बना रहेगा, सिर्फ डिस्प्ले जो है आकर लाइट चली जाएगी और जब आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफिक बना दिखेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो सब दिखेगा, सिर्फ लाइट नहीं आएगी, तुरंत आकर चला जाएगा। उसका मतलब ये होता है ये जो सीपी है ये वीक हो जाता है तो लोड नहीं ले पाता है, यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बना पाता है, सिर्फ एक बार बना पाता है और जैसे ही इस पर लोड पड़ता है ये जीरो हो जाता है उस टाइम। या फिर ये जो कॉइल है ये वीक हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद ये जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड वीक होगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चेक करना होता है। यदि किसी भी आईसी का आप नोच कट पॉइंट भूल गए हैं, यहाँ पर जो नोच कट पॉइंट होता है ये पहली पिन पर होता है, तो कोई निकाल दिया है पिन, सॉरी आईसी यदि कोई निकाल दिया है तो उस टाइम आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ हमारा जो इस आईसी का नोच कट है वो कहाँ पर होगा। तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखें, जो इसका फर्स्ट नंबर पिन होता है ये वाला, ये फर्स्ट नंबर पिन ही इसका जो है नोच कट पॉइंट होता है। पर उसमें आपको बोर्ड पर तो पता नहीं चलेगा कि इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है और सेकंड नंबर कौन सा है, लास्ट कौन सा है, ऐसा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आईसी निकली हो तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ग्राउंड कहाँ पर है, तो ग्राउंड ये डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, ये ग्राउंड डायरेक्ट दिखेगा और उसके बाद इसी ग्राउंड से ये रेजिस्टेंस लगी होगी 10K की, सॉरी 10 ओम की। तो 10 ओम की ये रेजिस्टेंस लगी होगी और ये रेजिस्टेंस जिस पिन पर कनेक्ट हो रही है वो इसका पहला पिन है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस का एक हिस्सा ग्राउंड है, दूसरा हिस्सा ग्राउंड नहीं है। तो यदि आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इस साइड भी ये ग्राउंड ही बोलेगा, यहाँ भी ग्राउंड बोलेगा और यहाँ भी ग्राउंड बोलेगा। तो आप ये 10 ओम की जो है रेजिस्टेंस को निकाल कर भी चेक कर सकते हैं कि अब इसमें कौन सा ग्राउंड है। यदि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस निकालने पर ये ग्राउंड बोलेगा तो इसका मतलब ये 3 नंबर पिन है, और ये वाला ग्राउंड नहीं बोलेगा तो इसका मतलब ये फीडबैक फर्स्ट नंबर पिन है। फिर आपको वैसे ही ये रेजिस्टेंस लगा देना है और आपको पता लग ही गया है कि ये जो है इसका फर्स्ट नंबर पिन है और यहीं पर जो है इसका डॉट होता है। तो आप आईसी इस तरफ को लगा सकते हैं, क्योंकि आईसी में तो डॉट दिखेगा पर बोर्ड पर डॉट नहीं दिखेगा। तो ये डॉट देखने के जो है डॉट का पता लगाने का तरीका है। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्कीमेटिक में बताया गया है कि जो यहाँ पर आईसी यूज हुई है आप इस आईसी को ये आईसी से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो आईसी यूज है वो है SGM 3733। ठीक है, यहाँ पर ये आईसी यूज हुई है और यदि आप चेंज करना चाहते हैं सेम आईसी नहीं है तो ये नंबर भी चल जाएगा SGM 3726। ठीक है, पर ये ज़्यादातर आईसी आप इस तरह की आईसी 6 पिन की आप जो आईसी है जो 5A में लगी है उसी डिज़ाइन की आईसी आप निकाल कर किसी भी मॉडल में किसी भी नंबर की कहीं भी लगा सकते हैं। ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि इसका नंबर सेम नहीं है या कुछ भी, क्योंकि उसका कंट्रोल पिन और उसका जो ये सर्किट डायग्राम है वो सेम ही होता है लाइट आईसी का। तो कभी आपको डाउट हो या दिक्कत हो तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी पिन होगी और जो है कहाँ पर इसका डॉट है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो हम बनाएंगे जो इस टाइम सेट आ रहे हैं कुछ मॉडल जिसमें ग्राफिक नहीं आता तो लाइट भी नहीं आती है, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों।
और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।